स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहली जो क्लास मैंने ली थी वो यानी कि फर्स्ट चैप्टर हाई स्कूल की साइंस का यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था। उसमें आपके लिए मैंने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से करते हैं उस चीज़ के बारे में बताया था। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आया हूँ, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं यानी कि अभिक्रिया क्या है, यानी कि अभिक्रिया या ऐसा कहते हैं अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, वो ये अभिक्रिया क्या है। आप अगर हाई स्कूल के बेस पे अगर हम बात करें तो अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं और 5 प्रकार की जो अभिक्रिया है उनमें पहली अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में तो हम एक संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं, मगर इसके अलावा आपकी इस 10th लेवल में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपकी 3 अभिक्रिया और दी गई हैं। यानी कि आगे और अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो जैसे पहली संयोजन हो गई, दूसरी वियोजन हो गई, तीसरी होगी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी होगी आपकी अपचयन अभिक्रिया, यानी कि उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो इसमें इन 5 अभिक्रियाओं में से आज हम पहली यानी कि शुरुआत की 2 अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपकी 3 अभिक्रिया जो बच रही हैं उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो और बनाया जाएगा, अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज इन 2 अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो पहली है हमारी संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया में क्या बता रहा है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार कि संयोजन अभिक्रिया है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आप फिर से देखिए एक बार, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले वीडियो में मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अगर आपके लिए अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखें, इससे फर्स्ट नंबर की यानी लेक्चर 1 को आप देखें, वहाँ पर आपको समझें किस प्रकार से हम मतलब ये अभिकारक और उत्पाद को वहाँ पर किस तरीके से बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं एग्जाम्पल हम समझने के रूप में कि देखो ये जो है H2 और O2 ये होता है हमारा अभिकारक। ठीक है। और अभिकारक में हमें दे रखे हैं एक तो हाइड्रोजन दे रखा है और एक ऑक्सीजन दे रखा है। तो हमारे परिभाषा में यही बोला गया है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक में जो भी पदार्थ हो। ठीक है। जो भी चीज़ें हो 2 या 2 से अधिक आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया जब समाप्त हो जाती है उसमें उसको बोलते हैं हम उत्पाद, यानी उत्पाद में हमें क्या मिलता है, हमें एकल उत्पाद का निर्माण होता है। परिभाषा में बोला गया है कि एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों को मिला करके बनता है हमारा जल। यहाँ पर अभी आपके लिए 2 चीजें थी, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है। दोनों को मिला करके एकल उत्पाद मिल जाए यानी कि एक रसायन मिल जाए उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास संयोजन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। ठीक है। और दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए और मिलकर के वो एक हो जाए, उनको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ का संयोजन करना यानी कि मिलाना। एग्जाम्पल के रूप में आपके लिए यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जब शादी होती है, शादी अगर जब कराते हैं तो जो भी मतलब गर्ल्स और बॉयज जो होते हैं उससे पहले अलग अलग होते हैं, और शादी के समय में जब वो जोड़े से बन जाते हैं तो वो एक हो जाते हैं तो उनको एक माना जाता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। पहले यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग है। जैसे इसकी रिएक्शन कराई, जैसे इसकी अभिक्रिया कराई तो वहां पर बन गया जल, यानी कि एक हो गई, यानी कि एक हमें पदार्थ मिल गया, एक हमें रसायन मिल गया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि वियोजन यानी कि टूटना, और इसको हम अपघटन भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि इसका अपघटन कराएं। ठीक है। वियोजन यानी कि इसको बोलते हैं हम अपघटन। तो इसमें हम देख लेते हैं
कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो आप पहले इससे ऊपर वाली जो अभिक्रिया मैंने आपके लिए समझाई है उसे देखिए। उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो या दो से अधिक चीजें आई थी, दो या दो से अधिक पदार्थ देखने को मिलेंगे और सभी मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इसमें वियोजन वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एकल पदार्थ लेना है, यानी कि हमें एक पदार्थ लेना है और उसकी अभिक्रिया करानी है, और अभिक्रिया कराने के बाद वो एक पदार्थ कई भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ पर देखो FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट। ठीक है, फेरिक सल्फेट को हमने क्या दिया, ऊष्मा दी। जैसे उसमें ऊष्मा देने लगे तो वो आपके लिए इस तरीके से टूटेगी, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, और आपके सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों क्या हैं, गैसें हैं, और ये हमारा एक सॉलिड पदार्थ है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो आयरन है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये आयरन है। आयरन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है। आयरन ने, जो लोहा होता है, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली और बनाया फेरिक ऑक्साइड। आपका कुछ जो बचा कुचा पदार्थ है वो बच रहा है आपका, यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन बच रहा है। उन दोनों से मिलाकर के यहाँ पर मिलकर के बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बोल रहा है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एकल पदार्थ है हमारे पास, एक पदार्थ है, एक यौगिक है, और इसका हम क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। एरो खींचा और उसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, ऊष्मा। इसका मतलब ये होता है, ऊष्मा मैंने लिखा है, एरो के ऊपर जो ऊष्मा लिखा है, इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो ये दर्शाती है कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो यहाँ पर देखो CaO, यहाँ पर चूना बन गया। ठीक है, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, यानी कि वही चीज हो गई अपघटन वाली। एक पदार्थ था, जैसे ही उसको हीट किया वो आपके लिए दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक पदार्थ और दो पदार्थों में ये टूट चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। आपकी बुक में ये दे रखी है कि सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर है AgCl, यानी कि इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इस अभिक्रिया को करा रहे हैं हम सूर्य के प्रकाश से। देखो इससे पहले वाली अभिक्रिया मैंने किससे कराई थी, हीट से कराई थी। इस अभिक्रिया को हम किससे करा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया हीट से ही की जाती है, अभिक्रिया पर डिपेंड करता है कि अभिक्रिया को किस प्रकार से कराना और किस प्रकार से ईजी होगी और किस प्रकार से हमें कम खर्चा लगेगा, उस प्रकार से अभिक्रियाओं को कराना पड़ता है। तो देखो ये सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश आखिर में ये हीट की, एक प्रकार से हीट की तरह ही काम करेगी। तो देखिए जैसे ही AgCl को सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश उसके लिए दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाती है, ये गैस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर Ag एक है और Ag इधर एक है, इधर देखो Cl2 दो है और इधर Cl एक है, तो दो Cl उधर और एक Cl इधर। तो इधर हमें कितने करने होंगे, दो Cl करने होंगे, दो Cl कर दिए। दो Cl करने के चक्कर में बड़ा Ag कितने हो गए, दो, तो इधर भी हमें Ag दो करने होंगे। ये आपकी अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ से आगे मैं अभिक्रियाओं को बार बार मैं संतुलित करना नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अच्छी तरीके से और आप संतुलित करना सीखना चाहते हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो को आप देखिए जाकर के, वहाँ पर अच्छी तरीके से आपको अभिक्रियाओं को संतुलित कराना सिखाया गया और वहाँ पर जाकर के देखिए, आप अभिक्रियाओं को संतुलित करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट देखते हैं कि इन अभिक्रियाओं का उपयोग, कौन सी वाली, इन अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O की अभिक्रिया। देखो एक ही पदार्थ है हमारा और इसको देखो पहली अभिक्रिया हमने कराई थी ऊष्मा के साथ। ठीक है, ऊष्मा के साथ हमने दो अभिक्रिया देखी। तीसरी अभिक्रिया हमने कराई थी सूर्य के प्रकाश के साथ। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश के साथ जब अभिक्रिया कराई थी तो यहाँ पर दो पदार्थों को टूटा, Ag अलग हो गया और Cl
अलग हो गया। ठीक है, अब हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, यानी कि मैंने सिर्फ यहाँ पर जल लिया है और जल को हम धारा देंगे, यानी कि उसको विद्युत प्रवाहित करेंगे, यानी कि लाइट देंगे और लाइट से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, धारा से इसकी अभिक्रिया कराएंगे, इसीलिए मैंने एरो के ऊपर इसका धारा लिख रखी है। तो ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या होता है कि हम धारा देना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम धारा देना स्टार्ट करेंगे तो वो जो हमारा पानी है वो बुलबुलों के रूप में हमें दिखने लगेगा। जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे, यहाँ पे इधर मैंने चित्र बना रखा है, अभी चित्र के हिसाब से वो समझ लेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे, धारा प्रवाहित कराने के बाद वो बुलबुलों की तरह हमें दिखाई देने लग जाएगा। अब वो बुलबुले किसके बनते हैं, इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हमें चित्र के माध्यम से समझने से पहले इन पॉइंटों को समझ लो। करंट से बल्ब का वो बबल का बनना, मतलब जैसे हम करंट देंगे वहां पर बबूले से बबल से बनने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एनोड पर। देखो जब हम कोई अभिक्रिया कराते हैं धारा से तो वहां पर एक एनोड और कैथोड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एनोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर हमारी ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी। मगर आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ज्यादा मात्रा में बनती है। अब ज्यादा मात्रा में कैसे हमें पता चलेगी ज्यादा मात्रा में बननी है, आप यहीं से पता चल जाएगी। देखो जिसमें ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन ज्यादा बनती है। अब देखो कैसे ज्यादा बनती है, इसका हम कैसे पता चलाएं, तो देखो इस अभिक्रिया को देखो, ये अभिक्रिया कब हो रही है। देखो हाइड्रोजन इसमें अलग हुआ जैसे हमने धारा दी और ऑक्सीजन इसमें अलग हुआ, और यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बता दिया गया है कि एनोड पर ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, और कैथोड पर हाइड्रोजन जाएगी। अब यहां पर मैंने एक पॉइंट नीचे लिख रखा है कि जिसमें ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन ज्यादा बनेगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। अब देखो कैसे ज्यादा होगी, कैसे पता करें, तो इस रिएक्शन को कीजिए। तो देखो H2 में H2O में H2 अलग टूटा और ऑक्सीजन अलग टूटा, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर इस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी कि हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पूरी हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन देखो 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इधर हमें ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे, 2, और जब ऑक्सीजन 2 करेंगे तो पूरे में 2 का इंटू 2 ऑक्सीजन तो हो गए, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से 2 थे और 2 का इंटू और हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर हमें इंटू कितना करना पड़ेगा, 4 करने के लिए 2 का इंटू यहाँ पर और करना पड़ेगा, तो तब जाके 4 हो रहे हैं। अब देखो इसका कंपेरिजन, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 अणु बने, हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु बने, तो यहाँ पर ज्यादा कौन, हाइड्रोजन है। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन कम मात्रा में निकलेगी। थोड़ा सा चित्र पे भी हम थोड़ी सी अब फोकस कर लेते हैं, थोड़ी इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक पात्र लिया, एक मग्गा लिया है, प्लास्टिक का मग्गा ले लीजिए और उसके अंदर आप कुछ मत कीजिए, जल भर दीजिए। ठीक है, जल भरने के बाद उसमें 2 परख नली लीजिए, ये जो लग रही है ये ऐसे इस प्रकार से चौकुटी टाइप की, गोल टाइप की आती है, थोड़ी सी पाइप नुमा जैसी होती है, परख नली ले लीजिए। 2 परख नली लेकर उनको इस प्रकार से सेट करना है जिसमें आपका एक एनोड और एक कैथोड बन सके। ठीक है, तो दोनों मैंने 2 परख नली ले लिए और इनमें हमने क्या सेट किया है, एनोड और एक कैथोड सेट किया है। तो इसके अंदर मैंने एनोड सेट किया है और इसके अंदर मैंने कैथोड सेट किया है, और जो एनोड है और जो कैथोड है इनसे मिला करके, इनसे यानी कि ज्वाइंट कर करके 2 तारों से एक बैटरी को जोड़ दिया है, यानी कि एक एनोड है एक कैथोड है, इन दोनों से तार के माध्यम से एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे। 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने के बाद अब देखो यहाँ पर कहानी तो अब मजेदारी की स्टार्ट होगी। जैसे 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे और बेटा स्विच ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये पानी क्या करेगा, बुलबुले से उठाने लग जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं जो परख नलियों के अंदर जो जल होगा वो परख नलियों के अंदर हमें बुलबुले से दिखने लग जाएंगे। क्यों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके इस वाले मग्गे के अंदर बुलबुले क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो 6 वोल्ट की बैटरी जो जुड़ती है वो एनोड और कैथोड से जुड़ती है, तभी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है, वहां पर जो भी जल होता है उसके बुलबुले वहां पर बनने लग जाते हैं। अब देखो ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ठीक है, यहाँ पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मैं इसके लिए पॉइंट आपके लिए बता चुका हूँ। एनोड पर
ऑक्सीजन गैस लिख रही है, तो बेटा एनोड कौन, ये इस पर गैस कौन सी निकल रही है, ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस, ठीक है। और तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। तो देखिए कैथोड कौन सा है, ये, तो इस पर हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई देगी। अब आपको चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में। अब आप इस अभिक्रिया को तो आप चाहो तो घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए 2 परख नलियों की आवश्यकता होगी, 1 मग्गी की आवश्यकता होगी। आपको परख नलियों को इस प्रकार से सेट करना है पानी के अंदर, जिसमें आपके लिए कैथोड और एनोड बन जाएं और उसमें 2 तारों को जॉइंट कर सकें। और इसमें जल भर देंगे, जल भरने के बाद उसमें 6 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको करंट देंगे। करंट देने के बाद जो परख नलियों में क्या होंगे, बबल बनने लग जाएंगे, और बबल जैसे ही बनेंगे तो वहां पर दो कुछ मजेदारी की चीज ऐसी होंगी, 2 मजेदारी की चीज कुछ ऐसी आएंगी हमारे सामने, जैसे एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिल जाएगी।